दोस्तों, यदि आप वाकई में चाहते हैं ना कि दिल्ली पुलिस जैसे एग्जाम आपका क्वालिफाई होना, तो आप पूरी शिद्दत के साथ लग जाइए और जबरदस्त मेहनत करिए। दिन रात रट्टाफिकेशन लगा डालिए। जैसा मन करे, जो भी माध्यम मिले सबसे पढ़ते रहिए और जबरदस्त पढ़ते चलिए। लेकिन यहाँ पर एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, एक सही कंटेंट की भी आपको जरूरत है, और जिसके लिए अब आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं केवल और केवल आपको 20 क्लास देने वाला हूं, ताकि आपके जीके जीएस और कंप्यूटर से एक भी प्रश्न आपका गलत ना हो। बस आप क्या करिए, हमारे द्वारा हर एक क्लास को फॉलो करते चलिए। बस केवल और केवल इन 20 क्लासेस को अच्छे तरीके से देख लीजिए, निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों, जब कि आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस में सबसे ज्यादा अगर किसी सब्जेक्ट का वेटेज है तो वो है जीके जीएस का है, और उसके बाद कहीं ना कहीं कंप्यूटर आ जाता है। दोस्तों, 60 नंबर सीधा आपका फिक्स हो जाता है जीके जीएस और कंप्यूटर से। बाकी रीजनिंग मैथ मिलाकर तो आप थोड़ा बहुत कर ही ले जाएंगे, इतना ऊपर नीचे करके। तो दोस्तों, अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सारी चिंता हमारी है। हाँ, यहाँ पर एक और बात मैं कहना चाहूंगा, कुछ भी हो तो दिन भर में इस क्लास को जरूर देख लीजिए। जो भी क्लास मैं आपके साथ शेयर करूं, मतलब यूट्यूब पर जो भी क्लास मैं शेयर करूं, उसे दिन भर में दूसरी क्लास आने से पहले उस क्लास को आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए, आइए अब प्रारंभ करते हैं, बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर। लेकिन एक और खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, अगर आप देखें तो टॉपिक के साथ मैं आपको एमसीक्यू भी इसी में करवाने वाला हूं। देखिए, आप अच्छे तरीके से पढ़ते चलिए, आप अच्छे तरीके से पढ़ते चलिए और हर एक क्लासेस को देखते चलिए। नहीं तो बाद में आपको राजपाल यादव बनकर यही कहना होगा, अरे पहले बताना चाहिए था ना, अगर आपके पास इतनी अच्छी स्कीम थी। तो आपको आगे चलकर ये ना कहना पड़े, और इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि हर एक क्लास को आप अच्छे से देखते चलिए। चलिए, आइए अब बात करते हैं, बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि बात करते हैं, विश्व में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे ऊंचा और सबसे लंबा की बात करते हैं, तो आइए देखते हैं कौन सी वो चीजें हैं जो सबसे बड़ी हैं, कौन सी वो चीजें हैं जो सबसे छोटा या सबसे लंबा और सबसे ऊंचा है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं। देखिए, अगर आपके पास पेन कॉपी हो तो लेकर बैठ जाइए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आगे चलकर एक बार इस वीडियो को और देख लीजिएगा। देखिए, आपको दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन क्या है कि आप जानते हैं कि किसी चीज को एक बार आप पढ़ लेते हैं तो कुछ समय बाद आप भूल जाते हैं। आपका जो माइंड होता है 24 घंटे के बाद चीजों को भुलाने लगता है, क्योंकि और नई चीजें आने लगती हैं। इसलिए आगे चलकर भविष्य में आपको रिवीजन करना है, तो या तो वीडियो को स्पीड करके देख लीजिएगा आगे चलकर, या तो आप नोट्स बना लीजिए। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या करना है, क्योंकि आप हैं 1947 से आजाद हैं, आप 1947 से आजाद हैं। आपकी मर्जी है, आपको जो कुछ भी करना है। चलिए, आइए बात करते हैं सबसे बड़े झील के बारे में, विश्व की सबसे बड़ी झील के बारे में। तो विश्व की सबसे बड़ी जो झील है दोस्तों, कौन सी झील है? तो कैस्पियन सागर झील है। कौन सी झील है? तो कैस्पियन सागर झील है। और कैस्पियन सागर झील के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ झील कहां पर है? तो रूस में, यानी कि रसिया में। अब रूस के बारे में एक खास बात आप जरूर ध्यान रखिएगा, जो रूस है विश्व का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो रूस जो है विश्व का सबसे बड़ा देश है। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यदि आप देखें तो रूस जो है विश्व का सबसे बड़ा देश है, इस बात को भी जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए, देखिए यहाँ पर एक और बात मैं आपको रूस के बारे में बता देता हूं। रूस का कुछ क्षेत्र जो है यूरोप में है, और कुछ क्षेत्र जो है एशिया में है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि रूस कहां पर है, तो आपको बताना है यूरोप ही। अगर ऑप्शन में यूरोप नहीं है तो आपको क्या बताना है? एशिया बताना है। अच्छा, यूरोप और जो एशिया है ये दोनों अलग नहीं है, बस एक तरह से वैसे ही क्षेत्रों का विभाजन किया गया है। वैसे अगर देखा जाए तो यूरोप और एशिया को मिलाकर क्या कहा जाता है? यूरेशिया कहा जाता है। तो यूरोप और एशिया को मिलाकर क्या कहा जाता है दोस्तों? यूरेशिया कहा जाता है। यानी कि यूरोप और एशिया का संयुक्त नेम क्या है? अगर आपसे कभी एग्जाम में ये पूछ ले कि आप हमें ये बता दीजिए कि यूरोप और एशिया का संयुक्त नेम क्या है, तो आप बताएंगे यूरेशिया बताएंगे। क्या बताएंगे? यूरेशिया बताएंगे। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में आइए बात करते हैं। आई होप कि आप लोग यहां तक मेरी बात को समझ गए होंगे। चलिए, अब दूसरी बात कर लेते हैं। तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील की बात करते हैं,
तो सुपीरियर झील, जल्दी से इसको भी लिख लीजिए। कौन सी झील है दोस्तों? तो सुपीरियर झील है। और सुपीरियर झील कहां पर है? तो अमेरिका में है। तो सुपीरियर झील की बात करते हैं तो अमेरिका में है। सुपीरियर झील की बात करते हैं दोस्तों तो अमेरिका में है। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व की सबसे गहरी झील के बारे में बात करते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील है। और कहां पर है? रूस में है। तो इस बात को भी गौर से ध्यान रखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी झील और विश्व की सबसे गहरी झील कहां पर है? तो रूस में है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो है कैस्पियन सागर। अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है विश्व की सबसे गहरी झील की बात करते हैं तो बैकाल झील है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील है। नेक्स्ट बात करते हैं, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो टीटीकाका झील है। कौन सी झील है? टीटीकाका झील की बात करते हैं तो टीटीकाका झील कहां पर है? तो दक्षिण अमेरिका में है दोस्तों। तो टीटीकाका झील कहां पर है? टीटीकाका झील कहां पर है? तो दक्षिण अमेरिका में है। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे विशाल जल संधि के बारे में बात करते हैं। विश्व की सबसे विशाल जल संधि के बारे में बात करते हैं तो टॉर्टर जल संधि है, जो कि रूस और सखालिन द्वीप के मध्य है, यानी कि रूस और सखालिन को जोड़ने का काम करती है यह संधि। और कौन सी संधि है? टार्टर जल संधि। टार्टर जल संधि की बात करते हैं तो किसे जोड़ने का काम करती है? तो रूस और सखालिन द्वीप को जोड़ने का काम करती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे चौड़ी जल संधि के बारे में बात करते हैं तो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि के बारे में बात करते हैं तो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है दोस्तों, वो है डेविस जल संधि है। कौन सी संधि है? तो डेविस जल संधि है। और इसके अंतर्गत यदि आप देखें तो ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप के मध्य है। मतलब ये जो है डेविस जल संधि क्या करती है? ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप को जोड़ने का काम करती है दोस्तों। तो ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप को जोड़ने का काम कौन सी जल संधि करती है? तो डेविस जल संधि करती है। कौन सी जल संधि करती है? तो डेविस जल संधि करती है। तो इसको आप जल्दी से लिख लीजिए। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो एक काम कर लीजिए, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं हट जा रहा हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सके। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, यहाँ पर एक और बात मैं कहना चाहूंगा, यदि कोई नया छात्र जुड़ रहा है या जुड़ा हुआ है तो वो जल्दी से चैनल को तब तक सब्सक्राइब कर ले। चलिए अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात के बारे में बात करते हैं तो साल्टो एंजिन जलप्रपात है। और ये कहां पर है? तो ये है वेनेजुएला में है। ये कहां पर है? वेनेजुएला की बात करते हैं तो सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो साल्टो एंजिल वेनेजुएला है। कौन सा जलप्रपात है? तो साल्टो एंजिल वेनेजुएला है। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात के बारे में बात करते हैं तो ग्वायरा है। कौन सा है? ग्वायरा है। और एल्टो पराना नदी पर है। तो एल्टो पराना नदी की बात करते हैं तो ग्वायरा की बात करते हैं तो ये विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे लंबी सहायक नदी। सबसे लंबी सहायक नदी जो है मेडीरा नदी है। मेडीरा नदी है जो कि अमेजन की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? तो अमेजन की सहायक नदी है। तो अमेजन की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो मेडीरा नदी की बात करते हैं। तो मेडीरा नदी की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? ये तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है आपके एग्जाम में, तो इसको तो जरूर याद कर लीजिए और तुरंत याद कर लीजिए। ठीक है, जल्दी से आप लोग याद करके इसे फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। चलिए जल्दी से कमेंट में लिखिए, एक एक चीजों के बारे में मैं आपसे पूछ रहा हूं। सबसे पहले आप बताइए, विश्व की सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए, जल्दी से लिखिए, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो कुछ छात्रों ने लिख दिया है कैस्पियन सागर झील, जो कि बिल्कुल सही है। फिर बात करते हैं, विश्व की सबसे बड़े ताजे पानी की झील की बात करते हैं। विश्व की सबसे बड़े ताजे पानी की झील की बात करते हैं। जल्दी से लिखिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि आपको याद हो जाए। सुपीरियर झील की बात करते हैं जो कि अमेरिका में है, जो कि बात करते हैं अमेरिका में है सुपीरियर झील। विश्व की सबसे बड़े ताजे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील है, जो कि अमेरिका में है।
नेक्स्ट बात करते हैं विश्व की सबसे गहरी झील। विश्व की सबसे गहरी झील, जल्दी से फटाफट लिखते चलिए, विश्व की सबसे गहरी झील। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए ताकि आपको याद हो जाए। जल्दी से कमेंट करिए ताकि आपको याद हो जाए। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इतना रिवीजन आपका हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे बड़ी नदी की बात कर, सॉरी हम बात कर रहे थे विश्व के सबसे व्यस्त व्यापारी नदी कौन सी है? तो राइन नदी है। विश्व की सबसे व्यस्त नदी कौन सी है? तो राइन नदी है। और राइन नदी की बात करते हैं तो ये कहां पर है? जर्मनी में है। तो राइन नदी की बात करते हैं तो ये नदी कहां पर है? जर्मनी में है। इसको एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, राइन नदी कहां पर है। वैसे तो जर्मनी ठीक ही है, लेकिन फिर भी एक बार आप चेक कर लीजिएगा, नहीं तो मैं अगली क्लास में चेक करके बता दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे बड़ी नदी एवं चौड़ाई और बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी है। और अमेजन नदी कहां पर है? तो दक्षिण अमेरिका में है। तो अमेजन नदी की बात करते हैं तो कहां पर है? तो दक्षिण अमेरिका में। यहीं पर अमेजन एक जंगल भी है जो कि आप जानते ही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे लंबी नदी की बात करते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो विश्व की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, वो है नील नदी है। और नील नदी कहां पर है? तो मिस्र में है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी, जल्दी से कमेंट करके लिखिए, जल्दी से कमेंट करके लिखिए, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। जल्दी से कमेंट करके लिखिए। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा तो सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा है। और ये कहां पर है? भारत में है। और भारत के किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में है। तो पश्चिम बंगाल राज्य की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल राज्य में क्या है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहां पर है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है भारत में, सुंदरवन है। और भारत के किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। देखिए जो जो मैं आपसे बताते चलूं ना, अगर आप पेन कॉपी लेकर नहीं लिख रहे हैं ना, तो आप कमेंट में ही लिखते रहा करें, कमेंट में ही लिखते रहा करें, जिससे क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा। मैं आगे चलकर कमेंट आपका चेक करूंगा, आपके कमेंट को मैं चेक करूंगा कितने ऐसे छात्र हैं जो लिख रहे थे। देखिए जितनी चीजें आप लिखते जाएंगे आपको चीजें याद होते जाएंगी, क्योंकि जब आप लिखेंगे तो आपका हाथ एक्टिव होगा, और जब आपका हाथ एक्टिव होगा तो आपका दिमाग भी एक्टिव होगा, और जब आपका दिमाग एक्टिव होगा तो सारी चीजें याद होती जाएंगी। और भविष्य में आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आप आराम से बता लेंगे, क्योंकि आपको पता रहेगा कि हमने कैसे लिखा था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप की बात करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है दोस्तों? तो मांजुली द्वीप है। और मांजुली द्वीप की बात करते हैं तो एक कहां पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और ब्रह्मपुत्र नदी कहां पर है? तो असम में है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप की बात करते हैं। यहां पर क्वेश्चन ए है, यानी कि पॉइंट ए है नदी द्वीप। नदी द्वीप, नदी से बनने वाला जो द्वीप है, ठीक है, उसके बारे में पूछ रहा है कि ए कहां पर है तो और कौन सा है? तो ए है असम में है। और किस नदी पर बना हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी से बना हुआ है। ठीक है, किस नदी पर या किस नदी से बना हुआ? तो ब्रह्मपुत्र नदी से बना हुआ है। और इस द्वीप का नेम क्या है? तो इस द्वीप का नेम है दोस्तों माजुली द्वीप है। कौन सा द्वीप है? तो माजुली द्वीप है। तो कौन सा द्वीप है? तो माजुली द्वीप है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर की बात करते हैं तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं। और माउंट एवरेस्ट कहां पर है? हिमालय में है। माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय में, जो कि नेपाल में है। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे विशाल मंदिर। विश्व का सबसे विशाल मंदिर। ए वाला जो क्वेश्चन है, यानी कि ए वाला जो पॉइंट है ना, इसको मैंने पिछली वाली क्लास में करवा दिया है। जिन लोगों ने पहली वाली क्लास को देखा होगा उन्हें ये तुरंत ही याद आ गया होगा कि विश्व का सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? तो अंकोर वाट का मंदिर है। और अंकोर वाट का मंदिर कहां पर है? तो कंबोडिया में है। तो अंकोर वाट का मंदिर कहां पर है? कंबोडिया में है। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि विश्व का सबसे विशाल मंदिर। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति की बात करते हैं तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करते हैं। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करते हैं, जो कि भारत में है। और भारत के किस राज्य में है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, भारत के किस राज्य में है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए मैं आपको बता देता हूं, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करते हैं तो गुजरात में है। और किसकी यह मूर्ति बनी हुई है? तो आप तो जानते ही हैं कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री,
भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत के पहले गृह मंत्री और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं तो वे कौन थे? वे कौन थे? भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति, सॉरी उप प्रधानमंत्री, सॉरी भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और भारत के पहले होम मिनिस्टर थे दोस्तों। इस बात को तो जरूर ध्यान रखिएगा। और इन्हीं की मूर्ति यूनिटी बनी हुई है, यानी कि मूर्ति बनी हुई है स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो इन्हीं की मूर्ति बनी हुई है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि भारत में है। और भारत के किस राज्य में है? तो गुजरात में है। और गुजरात से ही कर्क रेखा होकर जाती है, गुजरात से ही कर्क रेखा होकर जाती है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम, ये पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है? तो आप बताइएगा। अगर आपसे कभी पूछा जाता है तो जल्दी से आप लोग बता दीजिए, ठीक है? तो आप तो समझ ही गए होंगे कौन सा है, देख लिए होंगे। तो सुपर डोम लुसियाना की बात करते हैं, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। विश्व का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम की बात करते हैं तो सुपर डोम लुसियाना की बात करते हैं। तो ये कहां पर लोकेटेड है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करते हैं। और यही एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है जिसे यूएनओ में वीटो पावर मिला हुआ है, जिसे यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं, यानी कि यूएनएससी की बात करते हैं, तो उसे क्या मिला हुआ है? तो वीटो पावर मिला हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व का सबसे विशाल ज्वालामुखी। विश्व का सबसे विशाल ज्वालामुखी कौन सा है? तो मोना लोवा की बात करते हैं तो 21 मोना लोवा की बात करते हैं तो हवाई द्वीप पर है। तो किस द्वीप पर है? तो हवाई द्वीप की बात करते हैं। याद रखिएगा कि सबसे विशाल ज्वालामुखी, विश्व का सबसे विशाल ज्वालामुखी कौन सा है? तो वो है मोना लोवा। सबसे ऊंची पर्वतमाला, विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला तो हिमालय है। और विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कहां पर है? सॉरी, कौन सी है? तो एंडीज है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है दोस्तों? तो एंडीज है। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं कि सबसे व्यस्त नहर कौन सी है, जो कि आप जानते ही हैं। विश्व का सबसे व्यस्त नहर कौन सा है? तो वो है स्वेज नहर। कौन सी नहर है? तो विश्व के सबसे व्यस्त नहर कौन सी है? तो स्वेज नहर है। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व की सबसे लंबी नहर की बात करते हैं तो विश्व की सबसे लंबी नहर जो है वो कील नहर है। तो विश्व की सबसे लंबी नहर की बात करते हैं तो कील नहर है। और सबसे ऊंचा पशु की बात करते हैं तो जिराफ है। विश्व का सबसे ऊंचा पशु कौन सा है? जिराफ है। और नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व का सबसे विशालकाय पशु की बात करते हैं तो व्हेल मछली है, जो कि आप जानते ही हैं। इस बार दिल्ली पुलिस में ना आप लोग आग लगा दीजिए। जब पेपर देने जाइए ना, इस बार पेपर देकर बाहर निकलिए तो एकदम अच्छे से फील आपको हो कि वाकई में इस बार का पेपर बहुत अच्छा बना था, बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग बना था, जो मैं पढ़ कर गया था वही आया था। अब ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 100% इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल ही जाएंगे। क्योंकि मैं एक एक विषय को बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, केवल और केवल 20 क्लास में देने वाला हूँ। 20 क्लास में मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड कराने वाला हूँ। विश्वास करिए, सारी चीजों को अच्छे से देखते चलिए। दिन भर में कहीं पर भी रहिए, लेकिन प्रवीण सर की क्लास को देखना मत भूलिए। लेकिन दिन भर में आप प्रवीण सर की क्लास देखना मत भूलिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, एक बार विश्वास कीजिए। देखिए, कई बार क्या होता है, लोग ये कहते हैं कि बड़े चैनलों पर जाइए, वहां पर अच्छे तरीके से पढ़ा रहे होंगे। देखिए, आज मानता हूँ कि अच्छा तरीके से वे लोग भी पढ़ाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, उन पर भी विश्वास कर लीजिए जो नए होते हैं। क्योंकि जो नए होते हैं वे कुछ ज़्यादा ही मेहनत करके अपने कंटेंट को देते हैं, तो इसलिए उन पर तो भरोसा कीजिए ही। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले पॉइंट के बारे में। विश्व का सबसे विशालकाय पशु की बात करते हैं तो वो है ब्लू व्हेल। तो विश्व का सबसे विशालकाय पशु की बात करते हैं तो ब्लू व्हेल है। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो ऑस्ट्रिच है, शुतुरमुर्ग है। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी की बात करते हैं तो कौन सा है? ऑस्ट्रिच, जिसे शुतुरमुर्ग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे छोटा पक्षी, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, हमिंग बर्ड। विश्व का सबसे छोटा पक्षी की बात करते हैं तो हमिंग बर्ड।
विश्व का सर्वाधिक बुद्धिमान पशु कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक बुद्धिमान पशु कौन सा है? तो चिंपैंजी है। तो विश्व का सर्वाधिक बुद्धिमान पशु कौन सा है? तो चिंपैंजी है। देखिए हमसे भी ज्यादा कहीं ना कहीं बुद्धिमान हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है? तो जिब्राल्टर है। सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है? जिब्राल्टर है। और सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? सबसे ज्यादा देशों के साथ सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? सबसे ज्यादा देशों के साथ सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? तो है चाइना है। एक वो है दोस्तों, चाइना है, याद रखिएगा। और भारत और चाइना की सीमा रेखा को क्या कहा गया है? तो भारत और चाइना की सीमा रेखा को कहा गया है मैक मोहन कहा गया है। तो भारत और चाइना की सीमा रेखा को क्या कहा गया है? तो मैक मोहन कहा गया है। चाइना भारत के कितने राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है? यहाँ देशों की बात की जा रही है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको अतिरिक्त जानकारी देना चाह रहा हूँ भारत के संदर्भ में। तो भारत के संदर्भ में यदि आप देखें तो चाइना क्या करता है? भारत के 5 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। एक तो पहली बात करते हैं तो लद्दाख की बात की जाती है। दूसरी बात करते हैं दोस्तों तो हिमाचल प्रदेश की बात की जाती है। तब तक जल्दी से आप लोग बताइए अगर किसी को पता है। तीसरी बात करते हैं तो उत्तराखंड की बात की जाती है। और चौथी बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल की, सॉरी, सिक्किम की बात की जाती है। चौथी बात करते हैं तो सिक्किम की बात करते हैं। और पांचवी बात करते हैं तो आप तो जानते ही हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में, आपने तो सुना ही है अरुणाचल प्रदेश के बारे में। ठीक है, तो पांचवी बात हो जाती है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। तो भारत के ये 5 ऐसे राज्य हैं, भारत के ये 5 ऐसे राज्य हैं जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। याद रखिएगा, क्योंकि मैं 2-2 बार इसलिए बोल देता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। सबसे पहले हमने आपको बताया लद्दाख, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। चलिए एक बार जो हमने पढ़ा हुआ है उसको रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बताया कि विश्व के सबसे बड़ी झील के बारे में, हमने आपको बताया कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है कैस्पियन सागर झील, जो कि रूस में है। विश्व की सबसे बड़े ताजे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील, और सुपीरियर झील कहां पर है? तो अमेरिका में है। विश्व की सबसे गहरी झील की बात करते हैं तो बैकाल झील है, जो कि कहां पर है? रूस में है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो टीटीकाका झील है, जो कि दक्षिण अमेरिका, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में है। विश्व की सबसे विशाल जल संधि कौन सी है? तो टार्टर जल संधि है, जो रूस और सखालिन द्वीप को जोड़ने का काम करती है। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि की बात करते हैं तो डेविस जल संधि है, ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप को जोड़ने का काम करती है। फिर हमने आपको बताया था दोस्तों कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो साल्टारो, एक मिनट थोड़ा सा दूसरा कलर ले लूं ताकि और अच्छा हो जाए। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात हमने आपको बताया था साल्टारो एंजिल, वेनेजुएला में है। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात की बात करते हैं गवायरा, एक कहां पर है? एल्टो पराना नदी। विश्व का सबसे लंबी सहायक नदी की बात करते हैं मेडीरा नदी है, जो कि अमेजन की सहायक नदी है। फिर हमने आपको बताया था कि विश्व के सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? राइन नदी है, जो कि जर्मनी में है। विश्व की सबसे बड़ी चौड़ी नदी और बहाव की दृष्टि से देखा जाए तो बड़ी नदी कौन सी है? तो है अमेजन नदी है, और कहां पर है? दक्षिण अमेरिका। फिर हमने आपको बताया था विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो वो है नील नदी, जो कि मिस्र में है। फिर हमने आपको बताया था विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा तो सुंदरबन डेल्टा, और कहां पर है? भारत में है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र और नदी यानी कि असम में है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व का सबसे ऊंचा शिखर की बात करते हैं तो हमने आपको बताया हुआ है माउंट एवरेस्ट, जो कि हिमालय और नेपाल में है। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व का सबसे विशाल मंदिर की बात करते हैं तो अंकोर वाट की बात करते हैं, अंकोर वाट मंदिर, जो कि कंबोडिया में है। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति की बात करते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि भारत में है। विश्व का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम की बात करते हैं तो सुपरडोम, लुइसियाना, संयुक्त राज्य अमेरिका में। विश्व के सबसे विशाल ज्वालामुखी की बात करते हैं तो मोना लोआ, हवाई द्वीप में। विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला की बात करते हैं तो हिमालय में है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला की बात करते हैं तो एंडीज है दोस्तों, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए फिर उसके बाद हमने आपको बताया था
विश्व की सबसे लंबी नहर के बारे में बताया था, सुएज नहर है। विश्व की सबसे सॉरी विश्व की सबसे व्यस्त नहर की बात करते हैं तो सुएज नहर। विश्व की सबसे लंबी नहर की बात करते हैं तो कील नहर। विश्व का सबसे ऊंचा पशु की बात करते हैं तो हमने आपको बताया था जिराफ। विश्व का सबसे विशाल पशु की बात करते हैं तो ब्लू व्हेल। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी की बात करते हैं ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग। विश्व का सबसे छोटा पक्षी की बात करते हैं हमिंग बर्ड। विश्व का सर्वाधिक बुद्धिमान पशु की बात करते हैं चिंपैंजी। और विश्व के सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है तो जिब्राल्टर। विश्व का सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा है तो चीन है, जो कि 14 देशों के साथ क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं ना, जहां से भी क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, इसलिए आप लोग मिस मत करिएगा, चीजों को अच्छे तरीके से देखिएगा, एक एक चीजों को अगर हो सके तो आप लिख भी लीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं जब आप लिखते रहेंगे तो आपको सारी चीजें और अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी, क्योंकि लिख कर पढ़ने में और मजा आता है। ठीक है, जो कि आप तो जानते ही हैं। चलिए बात करते हैं भारत में बैंकिंग विकास, मतलब कैसे बैंकिंग प्रणाली का विकास हुआ, कब कैसे भारत में बैंकों का विकास हुआ। आइए इसके इतिहास के बारे में समझते हैं एक एक चीजों के माध्यम से। देखिए भारत का पहला बैंक जो है ना, बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। तो तुरंत इसको अपने नोट में मेंशन कर लीजिए, अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए कि भारत का पहला बैंक, तो भारत का पहला बैंक कौन सा था, तो भारत का पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जिसकी स्थापना यूरोपियन पद्धति पर की गई थी। किस पद्धति पर की गई थी, तो यूरोपियन पद्धति पर की गई थी, और अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा की गई थी दोस्तों। और कब, 1770 में। कब की गई थी इस बैंक की स्थापना, तो 1770 में। ध्यान रखिएगा 1770 में इस बैंक की स्थापना की गई थी। किस बैंक की बात मैं कर रहा हूं, किस बैंक की बात मैं कर रहा हूं, तो मैं आपसे बैंक ऑफ हिंदुस्तान के बारे में बात कर रहा हूं। अगर आपसे पूछा जाता है किस पद्धति के आधार पर इस बैंक की स्थापना की गई, तो यूरोपियन पद्धति के आधार पर। तो ध्यान रखिएगा किस पद्धति के आधार पर। अगर पद्धति यानी सिस्टम आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे यूरोपियन पद्धति के आधार पर। और कब इस बैंक की स्थापना की गई, कब इस बैंक की स्थापना की गई, तो आप क्या बताएंगे, तो 1770 में इस बैंक की स्थापना की गई। और किस बैंक की बात मैं कर रहा हूं, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। आई होप ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, यहां तक मेरी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि भारतीयों द्वारा संचालित भारत का पहला बैंक कौन सा था, तो भारत की पहली बैंक की बात करते हैं तो बैंक अवध कमर्शियल बैंक, जिसकी स्थापना 1881 में की गई थी। तो भारतीयों द्वारा संचालित मतलब भारत के लोगों के द्वारा संचालित पहली बैंक कौन सी थी दोस्तों, तो भारत के द्वारा पहली संचालित बैंक थी दोस्तों बैंक अवध कमर्शियल बैंक, जिसकी स्थापना 1881 में की गई थी। तो ध्यान रखिएगा कब इसकी स्थापना की गई। ठीक है, तो कब की गई थी, 1881 में। अब पूर्ण रूप से मतलब पूरी तरीके से भारत की बैंक की बात मैं करने जा रहा हूं। तो पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक, मतलब पूरी तरीके से आप किसी और की सहायता न लेकर स्वयं भारत के लोगों के द्वारा बैंक की स्थापना की गई। तो पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक कौन सी थी दोस्तों, तो वो थी पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक की बात करते हैं तो एक पूर्ण रूप से मतलब हमारे द्वारा पहली बैंक स्थापित की गई थी। तो वो कौन सी बैंक थी दोस्तों, तो पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना 1894 में की गई थी। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1894 में इसकी स्थापना की गई थी। तो सबसे पहले हमने किसके बारे में सीखा, सबसे पहले हमने कौन से पॉइंट के बारे में सीखा, तो सबसे पहले हमने सीखा कि भारत का पहला बैंक कौन सा था। तो भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा था दोस्तों, या सबसे पहली बैंक कौन सी थी, तो ध्यान रखिएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी स्थापना यूरोपियन पद्धति पर की गई थी। और किस कंपनी द्वारा, अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा। और कब की गई थी इस बैंक की स्थापना, तो 1770 में। फिर हमने सीखा फिर हमने जाना कि भारतीयों द्वारा संचालित पहली बैंक